मैम ब्रजेश जी बिजनेस है। मैम कल एक कंसल्टेशन पेपर इशू किया आपने जिसमें कनेक्टेड पर्सन्स और रिलेटिव्स की डेफिनेशन को एक्सपैंड करते हुए एक्सपैंड करने का प्रपोजल आपने रखा है। इसके पीछे की सोच क्या है? और दूसरी बात यह है कि हर चीज़ को क्या रेगुलेशन के थ्रू ही पकड़ना ठीक होगा, या मे बी कि जो अपने डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास अवेलेबल माइनस रेगुलेशन, उनको यूज़ करके पकड़ना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। और आप ये भी कह रहे हैं कि ओनर्स उसके ऊपर होगा साबित करने का कि वो कनेक्टेड पर्सन नहीं है। इसमें 3 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं और उसके पीछे सोच क्या है। तो पहली बात तो ये है कि जो हम रैशनलाइजेशन कर रहे हैं वो 2 तरफ से रैशनलाइजेशन हो रही है। एक तो जो रिलेटिव का मतलब है वो हम अब इनकम टैक्स लॉज से ले रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स में कहा जाता है कि आप अगर गिफ्ट देते हैं किसी को तो वो थ्रू इट इज़ बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, है ना। वो सोच है उस तरह से, लव एंड अफेक्शन होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आप लव एंड अफेक्शन की वजह से किसी को दे रहे हैं तो वही डेफिनेशन होनी चाहिए कि आप अगर लव एंड अफेक्शन से टैक्स फ्री गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उसी लव एंड अफेक्शन से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो वो लव एंड अफेक्शन के तहत ही हमने डेफिनेशन किया है ऑफ रिलेटिव। लेकिन मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं, काफ़ी ह्यूमरस इंसिडेंट है, क्योंकि जो हमारा लीगल सिस्टम है वो ज़्यादातर रूल ऑफ लॉ पे जाता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ पे नहीं जाता है। तो एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे ऐसा कहा गया था कि देखिए जो सन इन लॉ है उसको डिफाइन किया गया है एज रिलेटिव, लेकिन फादर इन लॉ को नहीं डिफाइन किया गया। अब भैया फादर इन लॉ का तो सन इन लॉ होगा ना, लेकिन लेटर ऑफ द लॉ में वो जो सीनियर काउंसिल ने सक्सेसफुली आर्ग्यू किया कि आपके लॉ में लिखा है कि सन इन लॉ रिलेटिव है लेकिन फादर इन लॉ रिलेटिव नहीं। अब मैं क्या कहूँ, ठीक है ना। तो हम भी सीखते हैं कि भैया ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि स्पिरिट ऑफ द लॉ नाम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सन इन लॉ फादर इन लॉ एक ही चीज़। सो इट इज़ वेरी बैफलिंग टू अस कि ये किस तरह से होता है। सो इसीलिए हमने सोचा कि देखिए ऑलरेडी हमारे देश में एक रूल है लव एंड अफेक्शन पे, तो हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन है तो हम उसी डेफिनेशन को ले लें, या कि इंस्टेड ऑफ आवर ट्राइंग टू डिफाइन समथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो डेफिनेशन हमने अडॉप्ट किया है। और आई थिंक देर आर अ कपल ऑफ एडिशंस विच वी हैव एडेड फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस कि हम किस तरह से देखते हैं कि कॉमन सेंस से अप्लाई किया जाए तो वो क्लियरली कनेक्टेड है, लेकिन लीगली वो नहीं कनेक्टेड है, तो वो भी सही नहीं है फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। सो एक आधा ऐसा है। सो दिस इज़ रियली द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ सेइंग कि जहाँ पे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन इस तरह से ट्रांसमिट हो सकती है, हम वो डेफिनेशंस को स्ट्रीमलाइन करें ताकि जो लॉजिकल है वो आगे बढ़े, ना कि जो टेक्निकली लीगली वैलिड है। दूसरा सवाल आपका एम्बेडेड था, सॉरी, कि आप रेगुलेशन में क्यों कर रहे हैं और सर्कुलर में क्यों नहीं कर रहे हैं। अब नहीं, मतलब मेरा सवाल इस तरह से था, क्योंकि इस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जा रहा है कि आप, इट इज़ अ लेजी वे ऑफ डूइंग थिंग, कि आप रेगुलेशन में आप चेंज करके आप चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इंस्टेड कि आपकी जो अपने मैकेनिज्म हैं, टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल ना करके। कौन से टूल्स? सर्विलेंस के टूल्स हैं या जिससे भी आप बाकी करते हैं। तो हम फादर इन लॉ को टूल्स के साथ, हमने तो टूल्स डिप्लॉय करके ढूंढ लिया कि आपने फादर इन लॉ को आपने टिप दिया, फादर इन लॉ ने इनसाइडर ट्रेडिंग किया, टूल्स तो हमने डिप्लॉय कर दिए। अब हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन अब लॉ कहता है कि सन इन लॉ रिलेटिव है लेकिन फादर इन लॉ रिलेटिव नहीं। इसका क्या किया जाए भाई साहब, आप ही बताएं, आप ही बताएं। टूल तो हमने कर दिया, अब इसमें तो लॉ ही चेंज करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। मैम एक सवाल और था। आपने ऐसा ही प्रपोजल करीब साल 1.5 साल पहले लाया था अनएक्सप्लेन्ड सस्पिशियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का। तो वो प्रपोजल मतलब क्या हुआ उसकी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, और उसके बाद फिर आप दूसरा ला रहे हैं, तो मतलब आपको
ये एनकरेजमेंट कहाँ से मिल रहा है कि मतलब ये हो जाएगा? आपके सवाल में एक इंसिन्यूएशन है, मैं उसको इग्नोर कर लेती हूँ. हाँ, सो सेबी का क्या काम है? सेबी का काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. आप भी यही कहते हैं अपने चैनल पे, बिल्कुल है ना? आपका भी काम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. सो वी आर ऑन द सेम साइड, है ना? तो हमें भरोसा इसी चीज़ का है कि जो प्रपोजल हम लाएंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रपोजल, आप सब हमें सपोर्ट करेंगे. हम तो सपोर्ट करेंगे ही, करेंगे मतलब, ना? तो बिल्कुल. बस हो जाएगा. नहीं तो पिछले प्रपोजल आप का करिए क्या हुआ? सपोर्ट. हम दोनों एक ही तरफ हैं, इन्वेस्टर के तरफ.